Hello students, good evening. Today we will start a very interesting chapter of your CBSE class 10th from the book from civics book. The chapter name is power sharing. Students आज आम power sharing विषय रे start करिबा. प्रथमे बुझिबा power sharing कोन. Generally हम देखियो माने countries गुडाक रे generally two types रो government थाए. किछि countries रे monarchical system थाए, किछि countries रे democratic थाए. किंतु प्रेजेंट वर्ल्ड रे मैक्सिमम कंट्रीज रे डेमोक्रेसी चली अछि. तो जदि आम कंपेरिजन करवा मोनार्किकल सिस्टमटा हूँ गोटे टायरानी गवर्नमेंट कहवा आम कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कहवा. एब्सोल्यूट माने जनरली मोनार्किकल सिस्टम रे जड़े लोक हाथ में पावर थाए. किंतु डेमोक्रेसी माने लोक माने सरकार को चूज करते. जनरली इन मोनार्किकल सिस्टम पावर इज कंसंट्रेटेड इन सिंगल पर्सन, बट इन डेमोक्रेसी पावर इज divided between various levels or various organs, and the head as well as the leaders are chosen by the people in democratic form of government. So एठी आमे देखिबा पावर शेयरिंग रो इंपोर्टेंस कोन आ दुईटा कंट्री रो एग्जांपल भी अछि चैप्टर रे. वन इज बेल्जियम अनदर इज श्रीलंका. तो एबे देखिबा आमे पावर शेयरिंग रो डेफिनेशन कोन, पावर शेयरिंग काहे नेसेसरी. जस्ट मु टिके कहली जे मोनार्किकल सिस्टम रहले पावर शेयरिंग ठीक से हेई परिबनी, बट डेमोक्रेसी रहले पावर शेयरिंग रहबो एज वेल एज सेठी करप्शन रो अमाउंट बहुत माने करप्शन रो लेवल बहुत लिमिटेड रहबो. सो एबे देखिबा पावर शेयरिंग रो डेफिनेशन. Power sharing means the distribution of power among the organs of the government such as the legislature, executive and judiciary. Power sharing helps in achieving the stability of political order. In power sharing, power might even be shared at distinct levels such as union, state and local. It बहुत easy. Power sharing माने distribution of power. Already we have discussed in our last class. Power sharing माने कौन, power को distribute करिबा. Because by distributing power the amount or the level of corruption will be minimum. Generally आमे last class रे भी discussion करथिले power sharing हमरो गोटे रोचे horizontal vertical. Generally two माने दी प्रकार main important power sharing रो concept अछि vertical और horizontal. तो एठी भी से देछि जे power sharing different organ मानक भितर हुए जेमति कि इंडिया रे भी अछि. Power sharing legislature रो सहित होछि executive and judiciary. तो लेजिस्लेचर मीन्स आम जाने द पार्लियामेंट जोटा कि लॉ मेकिंग. लेजिस्लेचर मीन्स आम मन रखा लॉ मेकिंग. एग्जीक्यूटिव मीन्स इट एक्सरसाइजेस द लॉ. देन जुडिशियरी इज देयर टू रेक्टिफाई द मिस टाइप और रॉन्ग टाइप ऑफ लॉस. तो ये हम देखले पावर शेयरिंग माने कौन बुझले आम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. आ पावर डिस्ट्रीब्यूट करने डिफरेंट टाइप रो वेज थाए जमीक आम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी गोटे अच्छी. किंबा जदि आम वर्टिकली देखा माने सेठी हमर आसीबो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो ये मु भावुची तुम मैंने बुझीपार पावर शेयरिंग माने कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और केमती पावर को शेयर करे जाए इधर डिफरेंट आमर आसो ऑर्गन जरिया कि डिफरेंट आमर लेवल्स जरिया हुए. डिफरेंट ऑर्गन माने ऑर्गन्स माने सिंपली मन रखियो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. ऑलरेडी मु डिस्कशन कली लेजिस्लेचर कौन, एग्जीक्यूटिव कौन और जुडिशियरी कौन. और लेवल भी अच्छी यूनियन लेवल माने जोड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल माने जोड़ा अच्छी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल माने आम जोड़ा कि पंचायत राज कहवा कि म्युनिसिपालिटी मध्य कहवा. तो यहाँ हूँ इंट्रोडक्शन पावर शेयरिंग रो. देखा पावर शेयरिंग रो डिफरेंट टाइप रो फॉर्म्स गुड़ाक अच्छी केमती सब पावर को शेयर करा जाए. गोटे अच्छी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. एटा हमरो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. तापर हमर गोटे अच्छी वर्टिकल. वर्टिकल को आम फेडरल गवर्नमेंट मध्य कहि परिबा. वर्टिकल माने हमर आसीबो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट किंबा ताको आम कहबा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तापर आउर भी डिफरेंट टाइप रो पावर शेयरिंग रो कांसेप्ट गुड़ाक अच्छी फॉर्म्स अच्छी जेमती कि पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. Power can be shared among social groups such as linguistic, religious groups, for instance community government in Belgium. Generally आमरो एबे आउ जो पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स टा बहुत कमी जाइछि. सोशल ग्रुप माने कौन, जनरली गोटे कंट्री रे डिफरेंट रिलीजियस रो, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कम्युनिटी रो लोक माने रहंती. तो सेठी मध्य कौन माने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेले बेले सेमानक मध्य मध्य किछि किछि पावर को माने शेयर करा जाए. तापर आउ गोटे रहा अदर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग आमर जोड़ा रहा सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दोज हु आर इन पावर. माने एटा जनरली आमर आसीबो पॉलिटिकल पार्टीज जेमती कि इंडिया रे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी अच्छी. वर्ल्ड रे मध्य डिफरेंट कंट्री रे पॉलिटिकल पार्टीज रहे. तो पॉलिटिकल पावर पार्टीज मानक पाखरे मध्य किछि किछि पावर्स रहि जाए. तापर आमर आसीबो प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप माने जनरली डिफरेंट टाइप रो जो एसोसिएशन रहिला और डिफरेंट टाइप रो जेमती कि आमर आसीबो आमर प्रेस एसोसिएशन रहिला किंबा आमर स्टूडेंट एसोसिएशन रहिला किंबा डिफरेंट टाइप रो
आमर बिजनेस ग्रुप एसोसिएशन एगुड़ा हूँ प्रेशर ग्रुप माने एमाने कौन करती गवर्नमेंट को किंबा डिफरेंट टाइप रो वर्क समय प्रेशर पुट करती जहाँद्वारा कि करप्शन रो अमाउंटा बहुत मात्रा रे कमी जाए। तो जनरली आम जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग रे मेन हूँ आमर हॉरिजॉन्टल तापरे आमर वर्टिकल रहा। हॉरिजॉन्टल मीन्स मु लास्ट क्लास रे तुम फॉर्मूला टाइप रो भी कही हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और LEJ वर्टिकल आमर पलि आसो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को आम सेंट्रल गवर्नमेंट कहवा। तापर आम देखा गोटे स्टोरी देछि बेल्जियम रो स्टोरी अछि द स्टोरी ऑफ बेल्जियम इंडिकेट्स दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी माने बेल्जियम रो स्टोरी रो आम बुझिबा पावर शेयरिंग काहे दरकार कहीं ऑलरेडी तुमको किसी आइडिया होइतिबो जदि पावर शेयरिंग न हुए देन कॉन्फ्लिक्ट आसीबो। जनरल स्टूडेंट्स इफ देयर इज लैक ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स द पावर will be shared in a single or power will be concentrated in a single hand then there will be the possibility of conflict as well as maybe the country government may not run in a proper manner। so आम बेल्जियम को देखा माने बेल्जियम गोटे कंट्री जोटि कि जनरली तीनटा ग्रुप रो लोक रोते दोज 3 ग्रुप्स पीपल वेर द डच स्पीकिंग पीपल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल माने सेमानक लैंग्वेज अनुसार सेठी तीनटा ग्रुप रो लोक रोते गोटे हूँ डच स्पीकिंग लोक मैंने रोते से नंबर थिला 59% आपर आमर आसो फ्रेंच स्पीकिंग लोक किसी थे से 40% और रेस्ट ऑफ आम रही जर्मन स्पीकिंग जोटा कि 1%। तो ये कौन होता ना जो डच स्पीकिंग लोक मैंने रिलेटिवली पुअर माने सेमानकर नंबर अधिक थिला किंतु से गरीब थिले किंतु फ्रेंच स्पीकिंग लोकंकर संख्या टिके कम थिला किंतु से रिच थिले। तो ये आम मन रखा the power in Belgium was generally concentrated in the hands of French speaking people। so एठी कौन प्रोब्लेम है जे डच स्पीकिंग लोक मान हाथ में किसी भी पावर रहा नहीं। तो मु आशा कर बुझीपार जे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल concentrated all the power Dutch speaking people were lack of powers that's why there was started conflict among the French and Dutch speaking people and the German speaking people also started different type of agitations। सो ये टे तुमको आइडिया होती फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पावर क्या हाथ में फ्रेंच स्पीकिंग लोक हाथ में कहीं से रिच थे से संख्या कम थी भी से रिच थे आउ डच स्पीकिंग लोकंर संख्या अधिक थिला बट से कौन थे गरीब थे दैट्स वाई से पाखे किसी भी पावर किसी भी रोन। नेक्स्ट टाइम देखा जे बेल्जियम रे जितेबाला डिफरेंट टाइप रो ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट है तापर से कौन कले माने चेंजेस कले किसी एकोमोडेशन कले एकोमोडेशन कौन कले आम देखा जे 1970 रु 1993 फ्रॉम 1970 टू 1993 द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स माने 4 थर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करागला। अमेंडमेंट माने कौन जे किसी नुआ जिनस ऐड करवा जमती आम जाने प्रत्येक कंट्री रे कॉन्स्टिट्यूशन थाए यू ऑल नो दैट each and every country has a constitution। constitution मान हम already 8th class रे भी पढ़े 9th class रे पढ़े the rules and regulations or the certain type of rules and regulations of a country and according to these rules and regulations the countries are governed। तो बेल्जियम रो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 थर अमेंडमेंट करागला अमेंडमेंट माने परिवर्तन करागला लॉ माने तार किसी नीति नियम को द आइडिया वाज टू वर्क आउट एंड अरेंजमेंट एंड वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर माने सेठी तांगर कोन पे कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम को चेंज करागला कारण से चाहिए जे कॉन्फ्लिक्ट को एवॉइड करके समस्त मिलमिशिकी चलवा किसी तुम मैंने किसी माने कन्फ्यूजन न हो इजिली मन रखिबो जे बेल्जियम रे माने लोकों के भीतर यूनिटी क्रिएट करबा पे आ पावर को इक्वाली शेयर करबा पे सेमानकर कोन करागला कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करागला। तापर कोन चेंजेस करागला द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आगुर कौन थिला फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर मानकर संख्या बेसी थिला किंतु एबे कोन आसिला डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर मानकर संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट रे सेम रहला। तापर हम देखिबा certain powers of the central government were given to state government of the 2 regions of the country माने हमरो दीटा जोटा कि ब्रुसेल्स रहला तांकर कैपिटल और तापर हमरो नेक्स्ट रहला जो टोटल बेल्जियम कंट्री पे तो सेठी कोन करा गला दीटा माने रीजन को अलग अलग टाइप रो पावर को शेयर करा गला। देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज इक्वल रिप्रेजेंटेड ता माने हमरो ब्रुसेल्स तांकर जो कैपिटल हम मो रिपीटेडली कहूँ ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स रे गोटे अलग गवर्नमेंट रहा जोटी कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर मानकर रिप्रेजेंटेशन समान रहा। तापर देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज माने लैंग्वेज को लेकिन तांकर जो 3टा लैंग्वेज थिला लैंग्वेज को लेकिन मध्य 3टा गवर्नमेंट फॉर्म करागला। तो ये मुझे टिके रिविजन कर दोची बेल्जियम गोटे यूरोपियन कंट्री आम मन रखा बेल्जियम पॉपुलेशन बहुत कम 1 crore टू कम अच्छा
आम बेलजियम रे कौन केतरा स्पीकिंग माने लैंग्वेज लोक रोते थ्री डिफरेंट टाइप स्पीकिंग लैंग्वेज पीपल वेर देयर तो एटा आम बुझिले जे सेठी कौन कॉन्फ्लिक्ट कहीं कौन कौन एकोमोडेशन करागला वर्तमान आम देखा द स्टोरी ऑफ श्रीलंकार स्टोरी एटी स्टूडेंट आम देखा द स्टोरी ऑफ श्रीलंका आम आलोचना करवा जनरली आम देखा श्रीलंका इज ए कंट्री टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया माने आम देश साउथ को श्रीलंका कह गोटे आइलैंड कंट्री अच्छी सेठी आम देखा दुईटा ग्रुप लोक मैंने जनरली रोते गोटे हूँ वन इज सिंहली स्पीकिंग पीपल अनदर इज तमिल तो आम देखा माने सिंहली स्पीकिंग पीपल्स मेजोरिटी वाज हाइएस्ट 74% से रोते सिंहली स्पीकिंग आ सिंहली स्पीकिंग लोक मैंने तुम मैंने मन रख देवर जनरली बुद्धिस्ट माने सिंहली कहूबा भाषा कहूबा लोक मैंने बुद्धिस्ट थे और तमिल स्पीकिंग लोक मैंने जनरली हिंदू और मुस्लिम मैंने रोते तो तमिल स्पीकिंग लोक मानकर संख्या थिला टोटल 18% मु बारंबार कहूँ तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन परसेंटेज वाज 18% इन श्रीलंका एंड 74% बिलोंग्स टू Sinhali speaking people and Sinhali speaking people were generally Buddhist and Tamil speaking people were generally Hindu and Muslims. Rest little amount or little percentage of that is 7% people belongs to Christian community. So एठी हम देखिबा माने majority के रहले सिंहली. I am repeating repeatedly telling you that the majority people in Sri Lanka were Sinhalis. So all the power or generally the maximum power was concentrated in the hands of Sinhali speaking people. That's why conflict was arised in Sri Lanka. So ये जो conflict आसला कौन पे सिंहली स्पीकिंग लोक मानक पाखरे पावर टामर बेसी रहीगला आ सिंहली स्पीकिंग लोक माने कौन थिले बुद्धिस्ट थिले तो नेक्स्ट टाइम देखिबा जे श्रीलंका रे कौन कौन किछिरा तो हमरो जहाँ भी परिवर्तन हेतिबो जेहेतु conflict से arise हेगला देखिबा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म माने कौन आमे जानिछे जे गुटे ग्रुप आते जदि पावर रहबो ताको आमे मेजोरिटेरियनिज्म कहबा तो यू हैव टू रिमेंबर दैट मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स when power is concentrated in a single group or a limited or in the hands of a limited people तो हम देखिबा श्रीलंका democratically elected government opted for a series of majoritarian policy ता माने एठी कोन आसला सेठी डेमोक्रेसी अछि किंतु हमरो आसीबो श्रीलंकार जनरली गवर्नमेंट कौन करछि सिंहली लोक माननको अधिक प्रायोरिटी दिए सिंहली वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज then the government followed preferential policies and सिंहली एप्लिकेंट मान को अधिक से प्रायोरिटी दिए गवर्नमेंट जॉब कि विभिन्न क्षेत्र में सिंहली मान को प्रायोरिटी दि जाए दिस मेड द श्रीलंकन तमिल्स फील एलिएनेटेड तो ये कौन आसला जो तमिल्स थे तमिल्स मैंने आम देखा दी प्रकार तमिल्स गोटे श्रीलंकन तमिल आ गोटे इंडिया रू जाइଥିବା किसी तमिल भी थिले तो यहाँ आम तो ये आम देखिले श्रीलंका रे कौन है मेजोरिटेरियनिज्म चलता से तमिल मानकर किसी भी राइट्स मिलला नहीं दैट्स व्हाई तमिल्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ एजिटेशंस माने कौन छोट छोट से मुवमेंट कले माने फाइट कले से अधिकार पाइबा सेठी गोटे एलटीटी ग्रुप गोटे होता मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले एलटीटी माने गोटे डिमांड से डिमांड फुलफिल करने गोटे तमिल मानकर गोटे तमिल इलेमा ग्रुप गोटे तैयारी करथिले से माने चाहिए जे श्रीलंका दे वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम द श्रीलंका but still now the Tamils are not getting or they were still now not enjoying various type of rights in comparison to the Sinhalese. So एठी हमें बुझी पारले जे तमिल माने श्रीलंका रे तमिल मानको सिंहली मानको तुलना रे तमिल मानकर पावर माने सेमानको पावर शेयरिंग रे किछि मध्य माने पार्ट किछि भी मिली पारि नै तो एठी हम देखले जे कॉन्फ्लिक्ट सेठी कोन पे जाय छै जनरली पावर शेयरिंग टा माने ड्यू टू लैक ऑफ पावर शेयरिंग इन श्रीलंका the Tamils are not enjoying specific power in comparison to Sinhalese. एबे हम देखिबा लास्ट पार्ट अछि एतरे बहुत इजी पार्ट अछि इंपोर्टेंट टर्म्स किछि अछि से टर्म्स गुडा ऑलरेडी डिस्क्राइब हेछि मेजोरिटेरियनिज्म मु कहि ऑलरेडी माने जोटे सिंगल गोटे ग्रुप हातरे पावर रहबो कम्युनिटी हातरे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एडी अछि a type of government which is elected by people belonging to one language माने गोटे लैंग्वेज किबा कोनसे गोटे ग्रुप रो लोक माननको नै कि जदी गवर्नमेंट फॉर्मूला ताको हम कोन कहबा कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रुडेंशियल गोटे वर्ड अछि प्रुडेंशियल गोटे टर्म अछि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रुडेंस और एन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस माने देखिबा गोटे प्रॉपर वे रे कैलकुलेट करी कि जदी किछि माने डिसीजंस मेकिंग करा जाय दैट इज प्रुडेंशियल चेक्स एंड बैलेंस अछि गोटे टर्म अछि चेक्स एंड बैलेंस आ गोटे टर्म अछि रिजर्व कन्स्टिट्यूएंसीज मीन जनरली आमर पार्लियामेंट रे किबा किछि जगह रे कोन करा जाय रिजर्वेशन रखा जाय जोटा कि सर्टेन ग्रुप रो लोक मानको पावर दवा पे तापर हमर लास्ट अछि कोअलिशन गवर्नमेंट बहुत इजी टर्म
when the alliance of two or more parties ମାନେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦଳ ମିଶିକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ that is coalition government ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ different political parties ମିଶିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଇଟା ଇଜି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ବିକଜ ମେ ବି ତମେ ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ସେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖିକି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି।